मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पहले ट्रंप के साथ मोदी के हालात ख़राब क्यों हुए। ठीक है, सबसे पहले तो इंडिया जो था पहले रशिया के साथ अपने अलायंस क्रिएट कर रहा था और इजराइल के साथ थोड़े बहुत थे, और उसके बाद इंडिया थोड़ा सा ना अपना मसल पावर शो कर रहा था और कह रहा था कि भाई हम दुनिया के विश्व गुरु बनेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। एजेंडा है ना। हाँ ना, मतलब हम जी यूके से बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, जो हमारे ऊपर हज़ारों सालों से वो 200 साल उन्होंने हम पे हुकूमत की, हम उनसे बड़ी इकॉनमी हो गया, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की मसल पावर शो करनी। मसल पावर में इन्होंने सबसे पहले, इतने बेवकूफ़ हैं, इन्होंने सबसे पहले अमेरिका को मसल पावर शो करवानी शुरू कर दी कि भाई के मसल पावर इस तरह के भाईजान अमेरिका इस तरह है। अमेरिका के साथ उनका जो क्या बोलते हैं, उनके जो आइज जिनकी बहुत करती थी यार, फॉरेन मिनिस्टर उनके थे, वो जब जाते थे, जब भी वो पूछते थे कि भाई अमेरिका आपको कहता है कि रशिया से आपने ऑयल नहीं परचेज करना, तो वो कहते थे भाई हमारे अपना मुल्क है, हम आज़ाद रियासत है, हम ये पॉजिटिव चीज़ है ना। वो कह रहे भाई हम डिसाइड करेंगे हमें क्या खरीदना है। अब जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी ना मुझे क्या खरीदना है। अगर आप कहोगे चला ये ना खरीदो ये खरीदो, तो भाई मैं क्यों बात मानूंगी आपकी। यहीं पे तो मसला आता है कि आप सुपर पावर कौन है इस टाइम। इंडिया सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर है अमेरिका। वो डायनामिक शिफ्ट करता है कि किसको मैंने ऊपर लेके आना है, किसको नीचे लेके आना है। आप उसके सामने पंगा नहीं ले सकते। पाकिस्तान को भी हम देख लें, पाकिस्तान चाइना के साथ भी चलता है, अमेरिका को छोड़ता नहीं है। ठीक है, हम अपने मसल पावर उस तरह शो नहीं करवाते, इन्होंने करवाने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या किया, फिर इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी पंगा ले लिया, वो मिशन संदूर वाला सारा सीन। उसमें मतलब अमेरिका तब तक इनकी सुन रहा था कि भाई ठीक है, चलो ठीक है, देख लेते, लेकिन वो पंगे बनने के बाद फिर जब पाकिस्तान से ये पिटे हैं, उसके बाद अमेरिका को समझ आई कि भाई जितने ये अपने आप को बड़ा पर खोल के दिखा रहे थे उतनी बड़ी ये चीज़ें हैं नहीं। तो उसके बाद उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए, ये वो चीज़ें खराब करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से अमेरिका एंड इंडिया का सारे मामला खराब हो गए। अब दोबारा ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाईजान हमने मतलब मोदी बहुत अच्छा ग्रेट है, ये है, फलां है। अब क्या मकसद है ट्रंप का? अब इसके पीछे मुझे लग रहा है कि चाइना के शिफ्ट में आ रहे हैं, कि चाइना जो है समझदार है। पहले हम देखते हैं कि चाइना जो था, चाइना को ही काउंटर करने के लिए इंडिया को पहले भी सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन इंडिया ने अपने ज्यादा मसल शो करवाए और पाकिस्तान से पिट भी गया, जिसकी वजह से दोबारा इंडिया को लेफ्ट ओवर कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा हम देखते हैं कि चाइना की BYD और इस तरह की जो बड़ी बड़ी कार कंपनीज हैं, दूसरी बड़ी कंपनीज हैं, वो सारी ही अमेरिका को मतलब कर रही हैं, कैप्चर कर रही हैं और पूरी दुनिया में अमेरिका से बड़ी बन रही हैं। और अब ये तो इंडिया ने पावर शिफ्ट किया अमेरिका से चाइना की तरफ। इंडिया का भी तो यू टर्न है। देखिए, अगर न्यूट्रल बात करें, हम कह रहे हैं ट्रंप ने यू टर्न लिया, तो यहाँ पर इंडिया ने भी तो यू टर्न लिया ना। इंडिया ने भी चाइना से हाथ मिला दिया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है इस रीजन में। नहीं, इंडिया चाइना के बगैर चल नहीं सकता, सीधी सी बात है। अच्छा। चाइना से उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये उसके ऊपर आगे न्यूज़ के ऊपर, मीडिया के ऊपर आगे तो शोर डाल सकते हैं कि जी चाइना को हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, ये जी उधर लोगों को मारते हैं, ये करते हैं, लेकिन एट द एंड बैकडोर चैनल से ये करते हैं ट्रेड। जो चाइना ने परेड किया उसके बाद तो दुनिया में कोई उनकी तरफ नहीं देख सकता। यही तो बात है। वो सारी चीज़ें करने के बाद अब जो मतलब असल क्वेश्चन हमारा ये है कि ट्रंप ने यू टर्न लेके दोबारा इंडिया को क्यों ऊपर लेके आ रहा है। वो यही है, उसकी मेन चीज़ ये है कि चाइना को काउंटर करना है, चाइना की जो पावर्स हैं उसको थोड़ा सा बैलेंस रखना है। ये नहीं कि हम इंडिया को भी लेफ्ट ओवर कर दें। इंडिया कल के सबसे पहले तो हम ट्रंप की बात करेंगे। ये तो ट्रंप की आदत है कि वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं। ठीक है, अगर मोदी की बात करें तो भाई मोदी ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छे लीडर की बात होती है कि जहाँ से उसको अपनी कंट्री का फ्यूचर नजर आ रहा है, जहाँ से उसको पता है कि भाई अमेरिका एक सुपर पावर है। ठीक है, अगर उसके साथ इंडिया के रिलेशन बेस्ट होंगे तो वो भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जिस तरह से एक नया लाए सामने आ रहा है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे भी ट्रंप कहीं ना कहीं डरा है। मुझे लगता है ट्रंप को ये बात किसी ने जाकर बताई है कि देखो तुम इंडिया जैसी कंट्री के साथ पंगा ले रहे हो, उनको तुम्हारे टैरिफ लगाने से, उनको तुम्हारे सैंक्शन लगाने से, उसको तुम जिस तरह से वो इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बेहतर यही है कि मोदी ने तो तुमसे बात करनी नहीं, तो तुम ही ऐसा पॉजिटिव मैसेज दो ताकि वो खुद तुम्हें रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाओ। और आज वो मोदी ने कर दिया, क्योंकि मोदी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। उसने कितने इंटरव्यूज़ दिए, उसने कितने ट्वीट्स बता दी, लेकिन मोदी बिल्कुल चुप था, खामोश था, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। इंसान को वो आंसर देना चाहिए जिससे उसकी कंट्री के लोग उसको अप्रिशिएट करें। और आज हर तरफ दोबारा इंडिया की वाह हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। और मैं ये बोलूँगी इसमें इंडिया को तो कहीं फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ USA में जो ट्रंप की एक इमेज बनी थी ना, नेगेटिव इमेज। मोदी की रिप्लाई की बात की, उन्होंने बोला हाँ मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के और US के रिलेशनशिप पॉजिटिव रहें और आगे फॉरवर्ड जाएं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिर से यूनाइट हो जाएंगे और शायद अब अमेरिका को समझ आ गया कि इंडिया को किस तरह से डील कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो पहले भी दुश्मनी के मूड में नहीं था। अगर
हम अमेरिका और इंडिया की बात करें, देखो जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, अगर हम यूएसए की बात करें तो उसका तो काम ही यही है, वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को धमकाता है कि ये मेरी पावर की वजह से ये दब जाए और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो करवा ले। पहले उसने रशिया को करने की कोशिश की, रशिया तो खुद एक अच्छी इकोनॉमी है, एक सुपर पावर है, उसने बोल दिया कि यूक्रेन के साथ हमारी वॉर किसी तरह से ख़त्म नहीं होगी। फिर ट्रम्प ने बोला कि यार हम मोदी को बोलते हैं, क्योंकि रशिया और मोदी आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, उनके आपस में ऑयल से भी रिलेटेड चीज़ें चलती रहती हैं। मोदी ने भी बोल दिया कि अगर तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर तो हम किसी का नहीं मानते, उन्होंने भी उसको इनकार कर दिया। उसने इतने बड़ी चीज़ें मैं इंडिया पे लगा दी, लेकिन उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने सोचा होगा कि नहीं यार ये तो मेरे काबू में आ नहीं रही, अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना सॉफ्ट तरह से इनको अपने काबू में लाने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ट्रम्प की एक स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी एक बहुत ही अच्छे और महान नेता हैं और भारत के साथ उनके बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। अभी हाल ही के कुछ दिनों में ट्रम्प ने भारत के साथ एक टैरिफ गेम खेला, जिसमें वो भारत को झुकाना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने ना तो उनकी शर्तें मानी और ना ही यूएस के सामने झुकना स्वीकार किया। तो इस कारण से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध बन गए थे। तो भारत ने भी अपना ध्यान यूएस से हटाकर खुद को ग्लोबलाइज करने और दूसरे देशों के साथ अपने अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करने में लगाया। तो अभी 2 महीने ट्रम्प की धमकी, इस टैरिफ गेम की धमकी देने के अभी 2 दिन पहले ही अचानक से ट्रम्प ने कहा कि मोदी जी एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं और भारत के साथ उनके बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। तो चलिए जानते हैं कि मोदी जी ने इसका क्या रिप्लाई करा और लोगों का क्या कहना है ट्रम्प की इस स्टेटमेंट के बारे में। तो अगर अमेरिका की बात करें यार, यहाँ पे उसने भी एक अच्छी गेम चली है, देखो मोदी ने उसको रिप्लाई कर ही दिया है। तो अगर सॉफ्ट कॉर्नर की बात करें तो वो तो इंडिया और इंडिया के लोगों में है, जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ होती है, चाहे उनका दुश्मन भी हो तो वो उनसे बात करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनको पता है कि यार अब जो अमेरिका है ना, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हाँ, लेकिन पीछे बैक पे क्या चल रहा है वो सबको पता है, लेकिन फ्रंट पे वो कहते हैं ना आपस में वो रिलेशन भी बेस्ट करेंगे, डिफेंस भी परचेज करेंगे, ठीक है, आपस में मीटिंग भी करेंगे, खाएंगे भी पियेंगे भी, लेकिन अब उस तरह से रिलेशन वो ट्रम्प भी नहीं करेंगे, ठीक है, ना उनके जो रिलेशन है वो पहले की तरह बेहतर होंगे, क्योंकि ट्रस्ट सिर्फ एक दफ़ा होता है और वो उन्होंने देख लिया। जिस तरह से भी ट्रम्प आया नहीं था, हर तरफ से चल रहा है। सारी इंटरनेशनल जो सियासत है ये ऐसे ही चलती है। लाइक ये जो सिनेरियो ही एक दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर भी आया था इमरान खान के दौर में। इमरान खान की बात कर सकता हूँ ना मैं। इमरान खान के दौर में आया था, तो तब भी इमरान खान ने भी ये डिसीजन लिया था कि हम जो अपनी ट्रेड है वो एक तो रुपीज़ में करें, नॉट इन डॉलर्स, रुपीज़ में करें, और दूसरा ये है कि हम जो यूएई या अमेरिका के बजाय हम जो अपना जो तेल है, जो खाम तेल है, वो रिक्शा से खरीदें। लेकिन तब जो है ना, इमरान खान के और यूएसए के ताल्लुकात अच्छे थे जब उसने ये डिसीजन ले लिया और उसने सारा कुछ अपनी डीलिंग वगैरह कर ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान और या पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिसको मैं इमरान खान ही बोलूँगा तब की बात, और उसके जो हालात हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए। और फिर ये हुआ कि जो अब हमारे जो माइंड में है कि उसकी वजह से रजीम चेंज हुई। तो अमेरिका ने वो वही सिनेरियो लिया है, वही जो है ना थीम लिया कि मैं इनको पहले तो जैसे वो उसको डील करता था, इनको डराऊंगा या ऐसे करूँगा, मेरे भी डराऊंगा इंडिया को या मोदी को। मतलब ट्रम्प ने टैक्टिक्स यूज की कि मोदी को और इंडिया को डराऊंगा। अच्छा, फिर तो जो पाकिस्तान के साथ किया था, मैं करूंगा इनकी रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन वो लोग अपनी जो है ना पब्लिक का वो सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। तो उन लोगों ने अब ये जो चाइना है, रशिया है और इंडिया, ये एक गठजोड़ में आ रहे हैं। तो अब अमेरिका को ये लग रहा है कि भाई जो मेरी जो पावर है ना वो कम हो रही है एरिया में। तो जो पहले उसके कहते थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये जो भी नेगेटिव कमेंट्स होते थे उसके, अब उसको थोड़ा सा फील हुआ है कि मेरी पावर डाउन हो रही है। तो अब वो इस तरफ आना चाह रहा है कि चलो मैं थोड़ा सा अच्छा बात करूँ। रशिया तो हाथ से निकल गया, कहीं मोदी ना निकल जाए। तो खैर ये इसी जो अमेरिका या जो ट्रम्प के कह रहा हूँ, ये एक फूल बनाने की कोशिश की जा रही है इंडियंस को। बस एक डर भी है अमेरिका को कि भाई ये अगर तीनों का गठजोड़ हो जाता है तो मेरी जो खित्ते में जो पावर है वो कम हो सकती है। हो जाएगा या तीनों का गठजोड़ हो चुका है, इस एससीओ में हो चुका है, कहने ज़्यादा बेहतर है। तो 2 महीने की चुप्पी के बाद अब मोदी जी ने फाइनली ट्वीट करके कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों के पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं और ये आगे भी बने रहेंगे। पाकिस्तान के लोगों के अकॉर्डिंग ट्रम्प ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो चाइना में एससीओ समिट में आर्मी परेड से घबरा गए और चाइना को काउंटर करने के लिए जो उसका सबसे बड़ा एलाय है, अब वो उसको खोना नहीं चाहते हैं। तो अगर भारत, रशिया, चाइना, ये तीनों कंट्री अगर एक साथ मिल जाए तो अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं रह जाएगा।
तो एससीओ समिट में इन तीनों देशों की नज़दीकियों से कहीं ना कहीं ट्रंप घबरा गए हैं, अमेरिका घबरा गया है, जिस कारण से वो वापस से भारत का साथ चाहता है। तो अब भारत को यूएस की ज़रूरत नहीं है, यूएस को भारत की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।